हेलो बच्चों। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने नंबर्स को ग्रुप में काउंट करना सीखा था। हमने 10-10 के ग्रुप बनाए थे और फिर जब हमारे पास 10 का 1 के 10 का कलेक्शन हो गया था तो हमने उसको 10 से रिप्लेस किया था। और फिर जब हमारे पास 10 चीज़ों का ऐसा कलेक्शन हो गया था तो हमने उसको 100 से रिप्लेस किया था। तो हमें पता है कि जब हमारे पास 10 वंस हो जाएंगे तो वो 110 के इक्वल है, और जब हमारे पास 10 टेंस हो जाएंगे तो 100 के इक्वल है। इसको हम वंस बोलते हैं, जो हमें एक चीज़ के बारे में बताता है। जो हमें 10 चीज़ों के कलेक्शन के बारे में बताता है उसे हम टेंस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? हंड्रेड्स, जो हमें 100 चीज़ों के कलेक्शन के बारे में बताता है। तो चलिए अभी हम इसी का हंड्रेड्स, टेंस और वंस को समझते हुए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। आपकी बुक में पेज नंबर 39 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी बल्ब्स? A factory made 270 bulbs on the first day. On the second day, it made 123 bulbs. How many bulbs did the factory make altogether? Altogether मतलब हमें टोटल निकालना है कि वो फैक्ट्री दोनों दिनों को मिलाकर कितने बल्ब बनाती है। तो फर्स्ट डे कितने बल्ब बना रही है वो? 270। तो फर्स्ट डे bulbs made on first day is equals to 270 और bulbs made on second day 123। जब हम नंबर को रीड करेंगे हमें तभी पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने हंड्रेड्स हैं, कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं। 270 के अंदर कितने हंड्रेड्स हैं? 200 है। 70 मतलब 7 टेंस। 7 टेंस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टेंस एंड 0 वंस, यानी यहाँ पे कितने वंस है? 0 वंस, यानी नथिंग, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। बल्ब्स मेड ऑन सेकेंड डे आर 123। 123 को हम लिख सकते हैं 123। 3 के लिए हम 1 2 एंड 3। अब हमें क्या करना होता है? हमें हंड्रेड्स को हंड्रेड से ऐड करना होता है, टेंस को टेंस से ऐड करना होता है और वंस को वंस से ऐड करना होता है ना। हम इसमें इसके वंस को इसके वंस से ऐड करेंगे। इसके पास कितने वंस है? 0, और इसके पास है 3, तो क्या आएगा? हमारे पास 3 वंस ही है। यहाँ पर हमारे पास कितने टेंस है? 7 टेंस, यहाँ पर 8 और 9 टेंस। 9 टेंस मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9। और हंड्रेड्स कितने हमारे पास? 1 2 एंड 3, 300। तो हमारा आंसर आया 393। 393। तो जब भी हम किसी नंबर को ऐड करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हम उसके वंस को वंस से ऐड करते हैं, टेंस को टेंस से ऐड करते हैं और हंड्रेड्स को हंड्रेड से ऐड करते हैं। ठीक है? ओके बच्चों, तो इसी तरीके से अब हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 21 है। बेबी tortoise is 33 years. Mummy tortoise is 150 years. How much younger is baby tortoise than mummy tortoise? बेबी टॉर्टोइज है 33 साल का और ममा टॉर्टोइज है 150 साल की। हमें बताना है कि बेबी टॉर्टोइज ममा टॉर्टोइज से कितना छोटा है। तो कितना छोटा है, इसका मतलब हमें पहले मम्मा की एज में से बेबी टॉर्टोइज की एज को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो हमारे पास उतने ईयर्स आ जाएंगे जितने ईयर्स बेबी टॉर्टोइज ममा टॉर्टोइज से छोटा है। तो
ममा टोटॉइस की एज है 150 ईयर्स, है ना, 150। और बेबी टोटॉइस की एज है 33 ईयर्स, 33 ईयर्स। इनको हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, सबट्रैक्ट करेंगे हम इसको। तो हम अपने टोकन से देखते हैं कि इसके पास कितने हंड्रेड्स हैं, कितने टेंस और कितने वंस हैं। 150 में कितने हंड्रेड्स होंगे, 150 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 टोकन्स इज इक्वल्स टू 5 टेंस इज इक्वल्स टू 50 एंड 0 यानी नथिंग। हमारे पास कोई भी टोकन नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि 0 इज नथिंग। 33 में 3 टेंस यानी कि 1 2 3 30 एंड 3 1 2 एंड 3। अब देखते हैं, हम इसको भी वंस से करना स्टार्ट करेंगे। वंस में हमारे पास यहाँ पर 0 है। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना, 0 है। 0 मतलब कि 0 तो छोटा होता है ना 3 से, और 0 में से 3 तो हम माइनस कर नहीं सकते क्योंकि 0 के पास तो कुछ है ही नहीं। तो अब 0 क्या करेगा, हम क्या करेंगे, इस वाले ग्रुप में से 10 को यहाँ पर, एक 10 को यहाँ पर ले आएंगे। इस वाले ग्रुप में से एक ग्रुप यहाँ पर आ गया 10 का। इसका मतलब अब यहाँ पे कितने वंस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, और 1 10 को हमने हटा दिया, हमने इसका एक ग्रुप यहाँ पर ले आए। अब यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 टेंस रह गए यानी सिर्फ 40 रह गए। और यहाँ पे कितने हो गए, 10 वंस हो गए। अब हम 10 वंस में से 3 वंस को माइनस कर सकते हैं, तो 10 माइनस 3 क्या आएगा, 7। और क्योंकि हमने इसका एक ग्रुप यहाँ पे शेयर कर दिया था, यहाँ पे बोरो कर लिया था, तो फिर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 टेंस बचे। 4 टेंस में से 3 टेंस गए तो हमारे पास आया 1 टेंस यानी 1। और 100 मतलब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 100 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। तो हमारा आंसर आया 117। बेबी टॉर्टोइज ममा टॉर्टोइज से 117 ईयर्स छोटा है। तो इसी तरीके से हम बोरो लेकर सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आप बुक का क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे बुक में हमने कैसे किया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे 0 वंस थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 0 वंस थे इसीलिए हमने यहाँ के एक 10 वाले ग्रुप को लिया और यहाँ पे शेयर कर लिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास 10 वंस हो गए और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 टेंस रह गए। तो 10 माइनस 3 हमने किया तो हमारे पास आया 7, और 4 माइनस 3 1। तो 117 ईयर्स हमारा आंसर आया। बुक के बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे हैं, हम ऐसे ही करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे 193 में से हमें 118 को माइनस करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वंस हैं। 3 वंस में से तो 8 वन माइनस नहीं हो सकते, 3 तो स्मॉल होता है। तो हम यहाँ पे फिर से बोरो करेंगे, यहाँ के 10 को हम बोरो कर लेंगे। तो अगर यहाँ के एक ग्रुप को हम बोरो कर लेंगे तो कितने बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पे। और क्योंकि 1 10 का ग्रुप कितने के इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। तो 10 + 3 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। अब 13 तो बिग हो गया, 13 में से हम 8 को माइनस कर सकते हैं। 13 माइनस 8 9 10 11 12 13, तो 5 एंड 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। 100 तो यहाँ पे आ जाएगा 0, कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा आंसर आया 75। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है।